दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि बहुपद इतना और इतना को x-2 से भाग देने पर जो है समान शेषफल प्राप्त होता है, तो p का मान। तो देखिए, x-2 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर 2 आएगा। तो इसमें जहाँ जहाँ x है 2 रखिए तो होगा 3, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस p। ठीक है, फिर बराबर इस इक्वेशन में भी आप रखिए 2। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 2 रखिएगा तो 2 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस p इंटू 4 प्लस 6 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कितना होगा 24 अतिरिक्त 24 4 28, 28 में से 8 गया 20, तो 20 प्लस p बराबर हो जाएगा 16। 16 में से 3 जाएगा, देखिए 16 में से 3 गया 10 6 16। ठीक है, 8 दूनी 16 माइनस 3 13, तो 16 और 3 19 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 4p। ठीक है, ये 19 आके इधर घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बराबर। ठीक है, 1 बराबर ये इधर जाएगा तो 3p, तो p बराबर होगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था यदि किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है, तो देखिए हर से क्या है 3 कम, तथा हर में 2 घटा दिया जाए तो अंश हर का 2 गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 कम है, यहाँ पे 3 कम नहीं है, यहाँ पे 3 कम है। ठीक है, तो यहाँ जो है अंश जो है हर से 3 कम है। फिर कहता है कि यदि अंश में 4 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए, 4 जोड़िएगा 9, 2 घटाइएगा कितना आएगा 0, यहाँ 4 जोड़िएगा 6, यहाँ 2 घटाइएगा तो 3, फिर ये कट के कितना होगा 2। तो यहाँ देखिए क्या है, अंश जो है हर से 2 गुना है, यानी सी ऑप्शन। कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों के मापों का अनुपात है उसके सबसे बड़े कोण। 5 4 9 3 12, 12 यूनिट का मान कितना होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 12 का 12, 12 पंचे 60। तो सबसे बड़े कोण कितना है 5 यूनिट का मान होगा 75। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक घन प्रत्येक पृष्ठ 144 वर्ग सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब यहाँ से प्रत्येक की भुजा निकाल लीजिए, तो 44 का वर्गमूल क्या होगा 12, तो प्रत्येक की भुजा 12 है। अब कह रहा है यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, दोनों भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। तो देखिए यहाँ पे जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो नए घन बनेंगे, तो कुल पृष्ठ कितना होगा। तो यहाँ से यदि आप देखें तो टोटल जो पृष्ठ बन जाएगा यहाँ पे है 12 यानी 8 पृष्ठ। ठीक है, तो कुल पृष्ठ जो बनेगा घन है तो 8 पृष्ठ बनेगा। यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल होगा 8 गुने 144। ठीक है, यानी 1152। ठीक है, कितने पृष्ठ बनेंगे 8 पृष्ठ, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1152 यानी ए ऑप्शन। देखिए कहता है कि किसी घड़ी के मिनट की सुई 3/4 पाई रेडियन कोण की रचना करने में समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 3/4 पाई रेडियन, मिनट की सुई जो है 3/4 पाई रेडियन, तो 2 पाई। यहाँ पे यदि आप गौर करें तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन, तब तो 3/4। ठीक है, 3/4 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 3/4 पाई रेडियन बराबर क्या होगा 180/3/4, 180 इंटू 3/4, ये कट जाएगा 4 चौका 16,
4 5 20, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। अब इसको जो है कहता है कि इस मिनट 95, तो या नहीं तो इसे देखिए कि 2 पाई रेडियन बराबर 60 मिनट, ठीक है। 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है। तब तो 3/4 पाई, 3/4 पाई रेडियन बराबर क्या होगा 3 पाई/4 इंटू में 60/2 पाई, ठीक है। 60/2 पाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 मिनट, 22.5 मिनट, ठीक है। यानी ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। देखिए एक जो है समतल भूमि पर 2 खंभे 12 मीटर और 20 मीटर लंबे जो है खड़े हैं, ठीक है। अब कहता है यदि उनके पादों के बीच की दूरी 15, तो 2 खंभे हैं के बीच की दूरी है 15, ठीक है। एक 12 मीटर का है और एक 20 मीटर का है। तो अब देखिए कहता है कि तो उनके बीच, उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, अब ये यदि 12 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, ठीक है। ये कितना होगा 8 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए कहता है कि कबड्डी की एक टीम द्वारा उनके अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार है। तो टीम द्वारा प्राप्त अंकों का माध्यिका कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए माध्यिका यदि निकालिएगा तो सबसे पहले पदों की संख्या है 15, तो 15 है तो 7 छोड़ देंगे, बीच में जो 8वां होगा वही उसका माध्यिका हो जाएगा। तो 8वां जो हो जाएगा इसको आरोही क्रम में लेंगे तो 2 5 2 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 10 के बाद कितना होगा 14, यही है 8वां। तो यहाँ पे माध्यिका कितना हो जाएगा 40। कहता चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी, तो 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, ठीक है। तो कहता 20% की कमी हो जाने से, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस कितना है तो 5 से 4, तो क्वांटिटी कितना होगा 4 से 5। अब इन दोनों में कितना का अंतर है 1, तो 1 यूनिट का मान है 5। तो कहता पहले का मूल्य यानी 4 यूनिट का मान कितना होगा, पहले 4 तो 4 यूनिट का मान होगा 20, ठीक है। तो 500 में 20 से भाग देंगे, 20 पंचे 100, 5 25 रुपया, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट अब यहाँ पे यदि आप देखें कहता है कि जो इस तरह चाहे वह किसी भी आकार का हो उसका मतलब होता है ए, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये बी स्क्वायर, ठीक है। तब आपको कहता है इसका मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इसका मतलब क्या होगा ए प्लस देखिए यहाँ पे इसका मतलब है a+4, ठीक है, a+4, और b का मतलब है b स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है यहाँ हो जाएगा 3 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 + 4, ठीक है, 2 + 4, और यहाँ से हो जाएगा आपको माइनस का, ठीक है, माइनस का 4 स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब है a+4 और इसका मतलब है b का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर। तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा तो देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपको 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6, ठीक है, माइनस 20, यानी अब 35,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर 35। देखिए किसी भिन्न एक्स बटा वाई के अंश और हर में जो है एक जोड़ देने से, ठीक है, वह 4 के बराबर हो जाता है। एक्स प्लस वन बटा वाई प्लस वन जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बराबर 4y प्लस 4, यानी एक्स माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर 3। यदि सभी धन पूर्णांक संख्याओं को समुच्चय हो जिनका वर्ग 9 से कम है, तो 9 से कम है हो तो ए इतना है। ठीक है, तो देखिए ए 9 से कम, तो ए जो है तो 4, 2 1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, कहता है कि जिनका वर्ग 9 से कम संख्याओं का समुच्चय हो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 81 में यदि देखें तो देखिए इसी सभी घन जो है धन पूर्णांक संख्या है जिनका वर्ग 9 से कम है। ठीक है, तो यहाँ 9 से कम नहीं है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 1 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 2 3 है तो 3 का स्क्वायर नहीं, यहाँ 2 है 2 का स्क्वायर 4, यानी दूसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत जो है लोगों को काला रंग पसंद है। तो यहाँ पे देखिए काला, ये है काला, 10% है। टोटल कितना है 12 8 20। ठीक है, 12 और 8 20। फिर यहाँ पे यदि आप देखें 8 2 10, 4 3 9 1 10। ठीक है, तो 20 और 10 20 20 40 10 50 गुना में 100, 50 दुनिया यानी 20%। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इस परीक्षा में इन लड़कों के कुल अंक कितना है, तो रोहित के अंक राजू के अंक से कितने प्रतिशत कम है। रोहित और राजू, तो देखिए ये है रोहित और राजू, तो कितने प्रतिशत कम है 5%। किस पे, तो 20 पे गुना में 100, 20 पंचे 100, 5 25, यानी अंतर बट्टा अधिक गुने 100, 25%। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर परिधि दे दिया गया है। तो परिधि क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु उसका परिधि है 88, 22/7 लेंगे तो 44 दूनी r का मान कितना आएगा 40। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई r l। ठीक है, पाई r l। अब यदि यहाँ पे हम देखें तो r निकल गया है 14, ऊंचाई कितना है 28, यहाँ से l निकलना होगा, क्या होता है h² प्लस r² रूट में, ये निकल जाएगा आपको 14√5। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई r l 14√5, यानी 616√5। ऑप्शन नंबर बी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली दो वृत्त एक दूसरे को समकेंद्र से जो है आपको काटता है। इसका केंद्र यह है, इसको यदि आप मिला दें, ठीक, ये जो है इसका क्या होगा रेडियस, प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। यहाँ पे यदि आप इसको ए मान लें, इसको पी क्यू, इसको सी बी, इसको
सी, सेंटर को सी, तो पी सी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे पी सी जो हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 6 सेंटीमीटर यदि त्रिज्या है, ये है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो यहाँ से भी कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो पी सी, ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा, तो पी सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 क्या था, तो ए पी कितना हो जाएगा, ए पी तो 6 होगा, ठीक है। तब तो आप निकाल लीजिए ए सी यानी ये वाला, तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपको 2 रूट, ठीक है। ये जो है आपको निकलने वाला है 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 16 27, 9 3 रूट 3, तो ये पूरा हो जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ तक 3 रूट 3, तो यहाँ से यहाँ तक 3, यानी 3 तो 6 रूट 3, ऑप्शन नंबर 3। एक व्यक्ति ने 80 रुपये प्रति पेन के दर पर 80 पेन खरीदे, ठीक है। तो 80 पेन का कुल मूल्य कितना होगा, 80 गुनी 80, चूँकि एक पेन का दाम 80 है, तो 80 का कितना होगा, 64, ठीक है। अब कह रहा है कि यह 40 पेन 20% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। 20% की हानि पर यदि कभी दोनों को मिलाकर उन पर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 6400 कहता है कि दोनों पर 20% का लाभ, यानी 6400 का 120% निकाल दीजिए, कितना होगा, ये होगा 6400 का 120%, कह रहा है कि अर्जित किया जाता है, तो शेष जो है 40 पेनों पर लाभ प्राप्त होगा, तो 20% लाभ के लिए 80 पेन का विक्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है। 20% लाभ के लिए 80 पेन का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 पेन, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 76, ठीक है, यानी ये होगा 7680, 7680, ठीक है। अब 40 पेनों का विक्रय मूल्य, देखिए 40 पेन का फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, 40 पेन पे 20% का हानि, यानी 80/100, ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2560, ठीक है। 40 का 8×32, 80%, तो 8×32 तो 40, तो और यहाँ पे जो है देख लीजिए, 40 पेन 20% का हानि पर बेचा जाता है, यदि कभी दोनों को उन पर 20% का लाभ अर्जित करना है, तो 40 का 80%, 40 का 80, 8×32, 40 का 80%, तो यहाँ पे निकल जाएगा आपको ये 40 का 80, ठीक है। अब 40 पेन है, तो यानी तो कितना निकल गया, देखिए 32 गुने 40 कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 24 25, 2500, 4 दूनी 2580 हो जाता है, 80%, 80/100 गुने 40 गुने 80, तो 88, 64 चौका 4 चौका 16, 6 चौक 24 25, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए 40 का, ठीक है, 40 गुने 80 का 80% निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 80/100
गुने 40 गुने 80, यानी ये निकल जाएगा 2560। 2560। अब शेष 40 पेन का विक्रय मूल्य, चूँकि टोटल पेन 80 है तो 40 पेन का जो विक्रय मूल्य होगा ये कितना निकाले थे, 7680 माइनस 2560, ये निकल जाएगा 512 5120। ठीक है, 5120। तो अभिष्ट प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। अभिष्ट प्रतिशत लाभ 5120 माइनस 40 गुने 80 बट्टा में कितना, 40 गुने 80 या गुना में 100, यानी ये फाइनली निकल जाएगा 60%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि पी और क्यू मिलाकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्यू अकेला उस कार्य को 25 दिन में, तो पी अकेला कितने दिन में? तो देखिए पी अकेला करेगा 20 गुने 25 बटा में 25 माइनस 20, बचेगा 5, 5 25, 20 पंचे 100 दिन। दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 इस तरह 100 पदों तक आ रहा है, तो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4। ठीक है, तो 1 माइनस 2 प्लस 3, यहाँ पे माइनस 4 होगा, फिर 5। ठीक है, इस तरह से जो है प्लस 5 माइनस 6 होते होते 50 पदों तक इसको पेयर बना लिए, तो कितना होगा, -1 -1 होते होते 50 पदों तक, तो होगा -1 गुने 50 यानी -50। अब यहाँ पे देखिए यह 1 भागा, तो ये हो जाएगा 1 गुने 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 1, ये पूरा 1 और ये 2 ऊपर जाएगा कट के कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 1/2 गुने 1/2। ठीक है, तो 1 2 कट जाएगा यानी 1/2, यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो ऊपर में कितना होगा, 3/2 और नीचे में देखिए, नीचे में होगा 1, ये 2 4 दूनी 8, 1/8 और इंटू में देखिए 1/8 हो जाएगा। और यदि फिर जो है नीचे को यदि आप सॉल्व करेंगे तो नीचे में आ जाएगा, देखिए 1 + 4 - 2 बट्टा में 8, यानी 3/2 गुने 8/3, 3 से 3 कट के 4। ऑप्शन नंबर 3। देखिए कहता है ए की आय 20%, बी की आय के 10% के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ए की आय का 20%, बी की आय के 10% के बराबर है। तो ए की आय का 20%, बी की आय के 10% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये कट जाएगा, a/b क्या होगा, 1/2। अब जो है ए की आय कितना है, 2550, तो बी की आय 2 यूनिट का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 100, यानी 5100। तीसरा ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए कहता 10a माइनस sin a, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है 10a को क्या लिख सकते हैं, sin a बट्टा में cos a, यहाँ से कॉमन करेंगे cos a। ठीक है, तो sin a sin बट्टा cos। ठीक है, माइनस में यहाँ पे sin a, नीचे में देखिए sin a बट्टा cos a प्लस sin a। ठीक है, sin a
अब यहाँ से साइन ए यदि आप कॉमन करते हैं तो यहाँ होगा 1 माइनस कोस ए, बट ठीक है नीचे में भी आप साइन ए कॉमन का ये कोस नीचे में एलसीएम लेंगे, यहाँ भी कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोस ए हो जाएगा, ठीक है 1 प्लस कोस ए। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए। यदि कॉस से यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 1 बाई कोस क्या होगा, सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब देखिए किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, जो है चक्कर लगा रहा है वैभव 24 मिनट लगाते हैं, जबकि उसी पथ पर जो है मैदान पर पूरा चक्कर लगाने में रोहन को 18 मिनट। तो कहता समय लगता है, तो कहता दोनों जो है एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, कितने समय में मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, 24 और 18 का निकालेंगे लॉस, आ जाएगा 72। कहता कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद यानी a प्लस 6d है 20 और 22वां पद यानी a प्लस 21d है 50। यहाँ से सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। यहाँ से एक डी का मान निकल जाएगा 2, डी का मान 2 रखिएगा तो 6 दूनी 12, ए का मान आ जाएगा 8। तो हमको निकालना है 30वां पद ए प्लस 29d, यानी ए का मान कितना होगा 8 प्लस 29, डी का मान है 2 यानी 66। ठीक है नेक्स्ट। देखिए दो धनात्मक संख्या x और y व्युत्क्रम जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है, x में 10% की वृद्धि y में 10% की कमी की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कहता है कमी तो वृद्धि बट्टा 100 प्लस 10 गुना में 100, यानी क्या हो जाएगा, तो नीचे में 110 एक कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तथा बिंदु इतना इतना द्वारा निर्मित त्रिभुज, तो इस तरह से मान लीजिए ये है 2 माइनस 2, ठीक है, ये है माइनस 2 1, ये है 5,2। यहाँ से निकाल लीजिए ए बी सी, ए बी निकालिएगा ये आ जाएगा 5, बी सी निकालिएगा ये आ जाएगा 5√2, ए सी निकालिएगा ये आ जाएगा 5। तो क्या देखिए ए बी बराबर बी सी, यानी ये क्या है समद्विबाहु है, यानी सी। फिर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा की समबाहु त्रिभुज के समान क्षेत्रफल के 3 भुजाओं में बांटा गया है। प्रत्येक इसी त्रिभुज के 2 कोने बड़े त्रिभुज के 2 यानी कोनों से मिलते हैं। बड़े त्रिभुज एवं छोटे त्रिभुजों के लंब समानुपात। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/a, √3/2 गुने भुजा। अब बड़े त्रिभुज की लंब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर भुजा की समबाहु त्रिभुज है तो यह हो जाएगा 10√3/2, ठीक है, यानी 5√3। अब देखिए कुछ इस तरह से ए बी सी, यहाँ से लंब डालते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हैं, तो 10 सेंटीमीटर भुजा के त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 100, ये आ जाएगा 25√3। प्रत्येक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि आप देखें, सॉरी ये यहाँ नहीं है, ये होगा 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है, तो 25√3/4, ठीक है, 25√3/4। तो माना कि जो है छोटे त्रिभुज का लंब जो है मान लीजिए OP है, OP यहाँ पे O, यहाँ पे P, तब क्या होगा, तब तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ होगा AC 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी AC इंटू में OP 1/2 AC इंटू OP कितना था 25√3 बाई यहाँ पे हो जाएगा
3। ठीक है, तो OP कितना निकल जाएगा? OP यदि आप देखें, AC कितना, AC निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगा 25√3/3 गुना में 2/10। ठीक है, 10 था तो 25√3/3 गुना में 2/10 यानी 5√3/3। अब त्रिभुज के लंब, छोटे त्रिभुज के लंब का अनुपात, तो ये होगा 5√3 अनुपात 5√3/3, कट जाएगा 3:1। नेक्स्ट, एक क्रिकेट मैदान के पिच की लंबाई 20 मीटर है। 1 मीटर के व्यास के रोलर द्वारा इसे समतल किया जाता है। पिच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में रोलर द्वारा अपने अक्ष के प्रति लगाई गई चक्रों की संख्या। तो देखिए, तो रोलर की परिधि इंटू चक्रों की कुल संख्या होगा पिच का लंबाई। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जो हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2πr जो हो जाएगा पिच की लंबाई इतना मीटर, यानी 20/2500 1/5 गुना में चक्रों की कुल संख्या। ठीक है, चक्रों की कुल संख्या बराबर कुल चक्र कितना है 20, कुल जो है ये हो जाएगा कितना, लंबाई दे दिया गया है और 1 मीटर जो है उसका व्यास है। ठीक है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ से निकल जाएगा वो चक्रों की कुल संख्या निकल जाएगा कितना, तो 2×20। ठीक है, 2 5 यानी तो पिच की लंबाई दे दिया गया है 2πr कितना है 1 मीटर, यानी 1 मीटर 1/2 1 मीटर, और ये 2πr, h कितना है 20, 2πr टू में h। तो कहता है रोलर की प्रति चक्रों की संख्या निकालना है, चक्रों की संख्या। तो ये हो जाएगा 2πr/h, ये 2 से 2 यानी 20π। ठीक है, अब ये निकल गया परिधि 2πr/h। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ 2πr, तो यहाँ पे देखिए बेलनाकार, चूँकि बेलनाकार है तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्र होता है 2πr/h 2πr/h। अब तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 2πr 1/2। ठीक है, चूँकि 1 मीटर व्यास है 2πr/h। ठीक है, ये होगा परिधि, या नहीं तो इसे कहिए कि 2π इंटू में 1/2 इंटू में चक्रों की संख्या बराबर 20, 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान कितना होगा 20/π। ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए, कहता है कि त्रिभुज ABC कुछ इस तरह से है और उसकी जो है एक भुजा को बढ़ाया जाए D तक, तो ABCD, तो इस तरह जो बाह्यकोण बनता है तथा BC को बिंदु D तक तथा CE को CE, देखिए CE जो है क्या CE बराबर CB, CE, तो ये जो है CE ये AB के बराबर है। ठीक है, तो इसको मिला देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब यदि कोण D जो है ये कोण E का आधा है, यानी ये यदि x है तो ये है x/2, तो निकालना है कोण ACD।
ए सी और डी ये कोण, तो ये हो जाएगा आपको कोण ए सी डी। तो कोण ए बराबर कोण ई हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण ई, कोण ए बराबर ये यदि एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स हो जाएगा। तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, अब इसको यदि वाई मानेंगे तो कोण ई सी डी कितना हो जाएगा, तो होगा एक्स बाई 2 प्लस एक्स यहाँ पे 90 है प्लस 90 बराबर 180। 180 यानी एक्स का मान निकल जाएगा कितना, 60। तो ए सी डी का मान कितना निकलेगा, 60 है तो 180 माइनस 60 यानी कितना, 120। तो यहाँ पे निकल जाएगा कितना, 160 120 यानी 5 ऑप्शन। चूँकि यहाँ पे फिगर दे दिया गया है, यहाँ पे 90 है। ठीक है, तो ये 90 है, ये x है, ये x/2 होगा, ये x ये भी x होगा। ठीक है, और ये y दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा था, किसी शहर की जनसंख्या जो है 50,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 9%, स्त्रियों की संख्या 4% और स्त्रियों की संख्या 4% बढ़ जाए, पुरुषों की संख्या 9%, तो जनसंख्या इतना हो जाता। तो यहाँ पे इस शहर में स्त्रियों की संख्या, तो देखिए अगर मान लीजिए पुरुष यदि x हैं, ठीक है, तो यानी तो इसमें अंतर ले लीजिए, 50,000 में घटा दीजिए, तो यह हो जाएगा कितना, 200 यानी 3200 गुना 100 बट्टा में 50,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, फिर ये जीरो, 32 बट्टा कितना निकला, 5। तो 32 बट्टा 5, इसको 5 से करेंगे, 9 5 45, 5 का 20। अब देखिए यहाँ 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 2, 4 में से 3, 12 बट्टा 13। ये है आपको पुरुष। ठीक है, ये है मेल, ये है वुमन। तो हमको वुमन निकालना है, तो 13 बट्टा में टोटल कितना होगा, 25। टोटल है 5 3 2 डबल, टोटल जनसंख्या 50,000। तो 25 दूनी 2000, 12 दूनी 24,000, यानी यहाँ पे जो निकल जाएगा, तो 13 दूनी कितना होगा, 26,000 में दूसरा ऑप्शन। अब 100 नंबर देखिए, कहता है इतना 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 में दी गई संख्या कौन सी संख्या इतना के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे यदि ये देखिए 3 बट्टा 8 है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 2 का क्यूब। ठीक है, तो 100 का यदि आप देखें तो यहाँ पे 2 का क्यूब होगा, जो कि कटने वाला है भी नहीं, यही जो है इसके बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 30 में यदि आप 8 से भाग देते हैं तो 8 तारीख 24, 10 में 4 गया 6। ठीक है, 0 8 7 56, 8 5 40, 3.75। ठीक है, जो कि इसके बराबर नहीं आएगा, बी ऑप्शन। बताइए एक लंबवृत्तीय बेलन के अंदर 8 त्रिज्या का एक गोला है, तो यहाँ पे 101 में देखिए, यहाँ पे गोला यदि है तो यहाँ से यहाँ यदि रेडियस r है, तो ये भी कितना होगा r, नीचे भी क्या होगा r। तो h कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक h यदि आप देखें ये भी कितना है r, तो यहाँ से h हो जाएगा 2r। ठीक है, ये सटा हुआ है समझिए। तो h जो हो जाएगा r, और r कितना हो जाएगा 2r। तो सिलेंडर का त्रिज्या होगा गोले के त्रिज्या के बराबर, सिलेंडर का त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अब सिलेंडर का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr², और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा गोला का, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh बेलन का। ठीक है, तो
2πr, h की जगह 2r, यानी क्या होगा 2 दूनी 4 πr²। तो क्या देखें, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है सिलेंडर के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये 102 में माध्य का और बहुलक। तो यहाँ पे यदि आप देखें n का मान 12 है तो 5 5 छोड़ेंगे, छठा और सातवां को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यहाँ से आपको माध्यक निकलेगा। तो आप माध्यक निकालेंगे, यहाँ से 18 निकल जाएगा और बहुलक निकल जाएगा 14, यानी ए ऑप्शन। कहता किसी घन के बहुपद के px मूल, तो यहाँ पे क्या होगा x3, ठीक है, माइनस मूलों का, ठीक है, x3 माइनस मूलों का जोड़। तो जैसे मूलों को जोड़िएगा 3 - 1 - 1/3, तो कितना हो जाएगा, तो सबों का जोड़ x3 माइनस, देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो होगा 9 - 3 - 1, 9 में से 3 1 4, यानी कितना होगा 5, ठीक है, x²/3 अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यानी 3 इंटू -3, इन दोनों को गुना करिएगा +1/3, फिर इन दोनों को गुना करेंगे -1 इंटू में x, तो 3 1 4, 4 3 12, यानी माइनस कितना होगा 11/3 इंटू x, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस में सबों का गुना, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे होगा 3x³ - 5x² - 11x - 3, 103 का होगा तीसरा ऑप्शन। यहाँ पे देखिए PQ बराबर PQ/TR, तो देखिए PQ बराबर TR, फर्स्ट सेकंड के बराबर है, PR बराबर TQ, PR बराबर 1/3 TQ, यानी तीसरा ऑप्शन। तो 104 का 3 हो जाएगा। 105 में 2 वर्गों के भुजा दे दिया गया है, उनके परिमाप दे दिया गया, तो ठीक है, परिमाप दे दिया गया है, तो परिमाप हो जाएगा 4x बराबर 4 इंटू 2x + 1 बराबर है, जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा कितना, x का मान 17, x का मान 8 आ जाएगा, x का मान कितना 8, तो बड़े भुजा का लंबा यानी 8 दूनी 16, 17 के स्क्वायर 289। 106 में कहता कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी है, तो 1/2 से बड़ी और इतना से छोटी 7/10, देखिए 1/2 से बड़ी है और 3/4 से छोटी 10, ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ऑप्शन है 7/10 जो है ये 1/2 से बड़ी तथा इतना से छोटी, 3/4, ये हो जाएगा कितना 10, ये होगा 14, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 और ये 7 × 28, तो यही हो जाएगा 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर, यहाँ पे 8 हैं, देखिए 7 1 8, यानी 2 का क्यूब, ए का मान निकल जाएगा 2, बी का मान 3 का क्यूब 27 - 7 1 8, यानी कितना 19, सी का मान 64 - 8, जो कि 7 1 8 होगा, ये उधर माइनस में कितना होगा 56, तो निकाल लीजिए ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़िए, यानी 2 19 और 56 को जोड़िए, तो 107 का आ जाएगा आपको 177। 108 कहता है कौन सा कथन सत्य है। 108 देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक कथन सत्य है, तो 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, सभी पूर्णांक एक परिमित संख्या होती है, सभी पूर्णांक एक परिमित संख्या होती है, यानी दूसरा। हम यहाँ पे देखिए इसके बराबर यदि इसको इधर लाइएगा 2 के जगह 1 रखिएगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा, यहाँ 1 + 1 यानी यहाँ कहता कि सभी जे द्वारा कार का कुल उत्पादन, यहाँ पे L2 है, के द्वारा कार का कुल उत्पादन, तो L2 - L1 सबको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जे का
290 और ये आ जाएगा 110। ठीक है, सॉरी, ये आ जाएगा 110, ये आ जाएगा 290, 290 110 400।